श्रेष्ठ यज्ञ का कार्य करवाया। श्रृंगी ऋषि को जब पता चला कि मेरे पिता के गले में किसी राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो श्रृंगी ऋषि महात्मा बालकों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे। वहीं पर जल लिया और श्राप दे दिया कि जिस राजा ने मेरे देव स्वरूप देवता स्वरूप पिता का अपमान किया, मैं श्राप देता हूं कि तक्षकः सप्तमे हनि इत लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने मर्यादा का त्याग किया ऐसे राजा को मैं श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के द्वारा मृत्यु। इतना कह करके बाक वज्रो विससर्जः, वाणी का वज्र आज मार दिया। परीक्षित वापस आए, मुकुट को जैसे उतार करके बैठे तो चिंतन गया कि आज अपराध हो गया, संत के गले में मैंने मरा हुआ सर्प लिपटाया। अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाए, बेटा तू राजगद्दी संभाल, मैं तो जंगल पधारता हूं। परीक्षित इंद्रप्रस्थ छोड़ते हुए राजगद्दी का त्याग करते हुए परीक्षित भारत के सम्राट चक्रवर्ती शुकताल बट वृक्ष, जो आज यहाँ बट वृक्ष को आप लोग देख रहे हैं, सुकताल में बट वृक्ष के नीचे बैठ करके चिंतन करने लगे। तभी कानों कानों में आवाज गई कि भारत के सम्राट को श्राप लग गया, श्राप लग गया। महाराज मानो विशाल कुंभ इकट्ठा हो गया हो, संतों का समागम हुआ। अनेक संत आए, परीक्षित ने किसी को गुरु नहीं धारण किया, लेकिन जैसे 16 वर्ष की अवस्था, घुंघराली लटाएं, केवल कोपीन लंगोटी पहन रखी है, ऊपर से केले के पत्ते से कमर ढक रखी है, क्योंकि दिगंबर भागवत की कथा नहीं कह सकता। दिगंबर यानी जिसने वस्त्र ना धारण किया हो, यज्ञोपवीत ना पहना, वो भागवत की कथा का अधिकारी नहीं है। इसलिए सुखदेव जी ने यज्ञोपवीत धारण किया, कोपीन पहने। और तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, आज कौन पधारे? वही कन्हैया पधारे। क्योंकि जब परीक्षित के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया तो भगवान गदा को घुमा करके रक्षा करी। और आज ब्राह्मण बालक का केसरी मुख से बाक वज्र, वाणी का वज्र लगा। इसलिए भगवान साक्षात कृष्ण ही सुखदेव बन करके पधारे हैं कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयः गामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूतवेशः। यहां पर सुखदेव जी का नाम नहीं है। यहां पर जब परीक्षित को सदगति दिलाने के लिए कौन पहुंचे? बोले तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। व्यास पुत्र के रूप में साक्षात कृष्ण ही पधारे हैं। और मानो नपेक्षा, परीक्षित ने दूर से देखा कि मेरे सद्गुरु आ गए। परीक्षित दौड़ पड़े, चरणों में वंदन किया, चरण धुले गुरुदेव की, आंखों की एक एक कोर से एक एक बूंद से चरण धुला। बहुत बड़ी तो व्यवस्था नहीं थी जंगल में, एक पत्थर की शिला थी बट वृक्ष के नीचे, वहीं पर गुरुदेव को विराजमान किया। और परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु गुरुदेव, एषां संस्मरणतां पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ते वैग्रह। यानी सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था के, तुम द्वयष्ट 8 से 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, तुम द्वयष्ट वर्षम सुकुमार पादम। सुखदेव जी इसलिए 16 वर्ष के हैं, लेकिन 8 वर्ष की कल्पना यहां इसलिए की गई क्योंकि 16 वर्ष के बालक में विकार पैदा हो सकते हैं, और हरि की कथा वही कह सकता है जिसके हृदय में विकार ना हो। इसलिए 8 वर्ष जैसे लग रहे हैं, उम्र उनकी 16 वर्ष की है। और श्री सुखदेव जी महाराज पधारे, परीक्षित ने चरणों में वंदन किया, प्रश्न आरंभ किया। अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरु। देखिए, कृष्ण को परम गुरु कहा गया, कृष्ण को योगिनाम परम गुरु कहा गया।
तो इसलिए साक्षात कृष्ण ही परीक्षित को आज सदगति देने के लिए सुखदेव के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए परीक्षित भी पहचान गए। अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम, हे परम गुरु, योगियों के भी परम योगी, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं। पुरुषस्येह यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुदेव, मैं आपसे अधिक कुछ ना करते हुए केवल ये भारत का सम्राट परीक्षित के जीवन में 7 दिन है, और 7 दिन जिसके जीवन में बचे हों उस जीव को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तेरे तो 7 दिन तो कन्फर्म है कि तू नहीं मरेगा, हम लोगों की कोई गारंटी नहीं, एक भी था 8 अंगुल श्वास आगे जाए वापस आएगी कि नहीं। इसलिए परीक्षित राजा खट्वांग हुए हैं जिन्होंने एक मुहूर्त में परमात्मा की गति को प्राप्त कर लिया। और देखिए भाई, जो जीव पूजा करते हुए शरीर को त्यागे, हमारा मोह है कि वो और लंबे समय तक रहते, ऐसा होता, लेकिन जो जीव भजन के समय, पाठ के समय, अनुष्ठान के समय, सत्संग के समय, व्रत के समय शरीर त्याग दे, तो समझ लो भगवान के पार्षद ही उनको बुलाने आए। ऐसी महिमा है भागवत की। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, मुझे मृत्यु का भय नहीं, मुझे 7 दिन में सदगति का साधन क्या है। पहला प्रश्न परीक्षित ने आरंभ किया। अब इस प्रश्न का उत्तर हम सब लोग कल के सत्र में देंगे। दिव्य गंगा मां की झांकी का हम सब लोग दर्शन करते हैं। आइए, उससे पहले याद आई रे ठाकुर जी को याद कर लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। दोनों हाथ उठाइए।
कटती दोनों हाथ उठा के मेरे नहीं है भरे आई रे, भरे आई रे, भरे आई रे, आँख भरे आई रे, याद आई रे, याद आई रे, श्याम तेरी आई रे, याद आई रे, याद आई रे श्याम तेरी आई रे, याद आई रे। जय हो। भूलो मेरी करम कहानी, भूलो मेरी करम कहानी तेरी मेरी प्रीति पुरानी, पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी। ये बत्तियाँ ये बत्तियाँ क्यों बिसराई रे, याद आई रे, याद आई रे, श्याम तेरी आई रे, याद आई रे, याद आई रे, कन्हैया तेरी आई रे, याद आई रे। मुझसे तुम क्यों रूठ गए हो, मुझसे क्यों क्यों रूठ गए हो, बीच भंवर में छोड़ गए ओ हो, बीच भंवर में छोड़ गए हो, मुझसे तुम क्यों रूठ गए हो, मुझसे क्यों तुम रूठ गए हो, बीच भंवर में छोड़ गए हो, बीच भंवर में छोड़ गए हो मेरा तू ही हो, मेरा तू ही एक सहाय रे, याद आई रे, याद आई रे, श्याम तेरी आई रे, याद आई रे, मेरे श्याम मुरारी मुझे तरस दिखा, मेरे कृष्ण मुरारी मुझे यूं न सता, याद आई रे, श्याम तेरी आई रे, याद आई रे, याद आई रे, श्याम तेरी आई रे, याद आई रे, याद आई रे, श्याम तेरी आई रे, याद आई रे, याद आई रे, याद आई रे, याद आई रे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब आप सब लोग भगवान शिव की झांकी का दर्शन करें। झांकी आ रही है।